सेक्टोरियल डायरेक्शन जो 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 बड़े टर्न्स हो रहे हैं ना, बड़े अगर आप देखें मूव आ रहे हैं, उनको समझते हैं। अनुज, हमने आईटी पे अच्छे डाउनसाइड को भी खेला, हमने जिसे कहते हैं ना, आई मीन जिस अनवांटेड कॉल्स को थोड़ा सा पहले रेस्ट्रिक्ट भी किया, फिर एक लेवल पे आके एक कर्व की बात करी कि यस, अब टाइम शॉर्ट करने का नहीं है, शॉर्ट पैसे नहीं बनेंगे। फिर हमने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ली मिड कैप आईटी पे, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, ओएफएसएस। अब फाइनली लार्ज कैप के लिए टीसीएस के नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एंड फाइनली जो ये सबसे कमजोर तबका था विद इन आईटी, लार्ज कैप आईटी सिंक हो रहा था, कहां कोविड अप्रैल के लेवल आ गए थे, क्या सेंस मिल रहा है नंबर्स के बाद? देखिए वीरू, इंट्राडे रखिएगा टीसीएस का। पहले तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं मैं, क्योंकि एक हम सुबह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3% की रैली होनी चाहिए, और वो हुई भी। इंट्राडे में सुबह खुला, पहले 15-20 मिनट 3-4% ऊपर रहा भी, लेकिन उसके बाद ये जिस तरीके से नीचे आया है, मुझे लग रहा है स्ट्रीट को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। एक रिलीफ है कि चलो कम से कम शॉर्टिंग नहीं हो रही है, वापस दोबारा वो 52 वीक लो का रिस्क शायद थोड़ा कम हुआ है शायद। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये है कि टीसीएस में शायद अभी ट्रिगर नहीं है कि इसको बियॉन्ड अ पॉइंट ले जाए। क्या टीसीएस में 1950 पर अब एक लो बन गया है? शायद बन गया है, तो वो एक आप कॉल ले सकते हैं। लेकिन आज के डेटा को देखकर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसी बात नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ पर है? कॉन्फिडेंस है आपका उन स्टॉक्स में जो पहले से मजबूत थे और जहाँ पर हमारा पॉजिटिव व्यू रहा था। आई थिंक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परसिस्टेंट। और मैं परसिस्टेंट का एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे क्लीन ट्रेड ना यही प्ले आउट हुई है। आप देखिए 4300 से 5008, 4700, मतलब 700 रुपये का मूव एक एफएनओ स्टॉक में, मतलब करीब करीब 16-17% के करीब हो गया। ये आई थिंक इस तरीके के मूव्स जो है ना, आपको इनको कैप्चर करना आना चाहिए मार्केट में। बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो इधर उधर की चीज़ें हैं, लेकिन उस दिन मौका था। ऐसे ही कोफोज में एक आध बार जब गिरावट आई थी, तब जैसे पॉजिटिविटी की बात की गई थी, कोफोज है। आज सुबह हमने ओएफएसएस की बात की थी कि शायद ये आईटी में पहला स्टॉक बने जो अपने प्रीवियस हाइस को रिक्लेम करेगा। और आप देखिए किस तरीके के मूव आज ओरेकल में आए हैं। 4% के करीब ओरेकल चला है। टाटा टेक एक और स्टॉक था जिसकी हमने बात की थी। तो आई थिंक टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी भी लार्ज कैप आईटी पर मार्केट का कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, उसमें क्या चेंज आ सकता है? अब अगला नंबर इन्फोसिस का आएगा शायद, उसके बाद विप्रो और टेक महिंद्रा के नंबर्स आने हैं। अगर इनसे भी थोड़ी सी अच्छी कमेंट्री आ जाए और ये भी थोड़ा सा एक कह दें कि हाँ अब थोड़ा सा बेटर हो रही हैं चीज़ें, तो शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो। मगर एक चीज़ बहुत क्लियर है, मिड कैप आईटी में नेक्स्ट लेवल ऑफ मौके हैं, आपको वहीं पर फोकस करना है और वहीं पर सबसे ज़्यादा मूव आ रहे हैं। और इसके लिए मतलब 5000 क्रॉस हो गया अभी। इसका एक बार जरा 3 महीने का चार्ट रखेंगे परसिस्टेंट का। क्यों मैं इसको बार बार रेफ़र कर रहा हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि वो बाई चांस मतलब वो हमारे वो बात फेवर में रह गई थी। जिस दिन वो न्यूज़ आई थी ना, उस दिन एक्चुअली इसने एक न्यूज़ ड्रिवन बॉटम बनाया था। और ये एक और चीज़ है जो आपको कई बार ध्यान में रखनी होती है कि कई बार ना स्टॉक्स में परसीव्ड खराब खबर के साथ एक बॉटम बनता है। और आई थिंक उस दिन सिर्फ एक ब्रोकरेज था जिसने पॉजिटिव व्यू लिया था, हमने उस पर फोकस भी किया था और वहाँ से देखिए किस तरीके की मूव है। तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें, आई थिंक वो बेटर है। 4300 तो 42-44,000 का लो, बट चलो मैं वहाँ नहीं जा रहा, 4300 भी पकड़े तो 4300 से 5000 के मूव। चलिए अब बात करते हैं आज के